नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ एक गुणधर्म है वो पढ़ेंगे, यानी डिटरमिनेंट है सारणी के कुछ एक गुणधर्म वो क्या होंगे। पहला गुणधर्म क्या रहेगा, देखो गुणधर्म फर्स्ट, इसके अंदर देखो क्या रहेगा। जैसे कोई सारणी की रहेगा क्या, उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी, रो और कॉलम सेम रहेंगे। तो गुणधर्म फर्स्ट है, उसमें क्या रहेगा, देखो यदि किसी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई सारणी का उसके पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर देंगे हम, तो सारणी के मान में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, देखो मैं, जैसे डेल कोई डिटरमिनेंट आपका, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने 3 2 1 8 7 6 4 5 9, तो इसका मान कितना आएगा। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे या प्रसार करेंगे। 3 सेम रख लिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 9 गुणा 7 कितना होगा 63, और 5 गुणा 6 30। ठीक है, आगे वाला एलिमेंट किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस का 2। इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, 9 गुणा 8 72, और माइनस 6 गुणा 4 24, क्या रहेगा 24। आगे क्या रहेगा, प्लस का 1, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 8 गुणा 5 40, और माइनस क्या करना है आपको 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 क्या रहेगा 28। यानी इसको आप हल करोगे आगे तो 3 सेम है, और 63 माइनस 30 कितना रहेगा 33, कितना रहेगा 33, और 72 माइनस 24 48 रहेगा, 72 माइनस 24 कितना रहेगा 48, 48 इंटू 2 यानी -2 इंटू 48, और 40 माइनस 28 कितना रहेगा 12, 1 इंटू कितना रहेगा 12, यानी ये रह गया 99, और माइनस 48 गुणा 2 कितना रह गया 96, प्लस 12 एकम 12, 96 माइनस 96 कितना रहेगा 3 और 12 कितने हो गए 15, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है 15। अब गुणधर्म क्या बोल रहा है, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दे, मतलब ट्रांसपोज कर दे हम। तो भी मान, जैसे इसको मान लिया आपने ए ले लिया, इस रो को कॉलम बनाओ तो कितना रहेगा, ये 3 2 1, ये 8 7 6, और ये 4 5 9। ठीक है, तो 3 सेम रख लिया आपने, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 9 गुणा 7 कितना होगा 63, माइनस 6 गुणा 5 30, आगे क्या आएगा माइनस का 8, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 9 गुणा 2 18, माइनस ये 5 रहेगा, और आगे क्या रहेगा प्लस का 4, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 6 गुणा 2 12, माइनस 7 का 7, यानी ये क्या रहेगा, देखो 63 माइनस 30 33 रहेगा, 33 गुणा 3 3 गुणा 33, और ये 18 माइनस 5 कितना रहेगा 13, तो माइनस 8 गुणा 13, और ये 4 गुणा 5 रहेगा, यानी ये रह गया 99, माइनस 13 गुणा 8 4 2, और ये 104, और ये 5 गुणा 4 20, कितना रहेगा 5 गुणा 4 20। अब देखो प्लस का 99 और 20 कितने हो गए 114, कितने हो गए 119, कितने हो गए 119, 119 माइनस 104 कितना रहेगा 15, यानी ये भी 15 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है।
कहने का मतलब क्या है, एक सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर दे हम तो सारणी के मान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दे तो, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दें, दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी साइन चेंज होगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, डेल इक्वल 3 2 1 और 8 7 6 और 4 5 9, इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी 15, कितनी आई थी 15। अब ये क्या बोल रहा है, दो पंक्तियां स्तंभों को आपस में चेंज करेंगे। आपने क्या कर दिया, दो पंक्तियों को चेंज कर दिया, जैसे 3 2 1 इसको सेम रख लिया फर्स्ट रो को, इनको चेंज करो आपस में तो ये 4 5 9 ऊपर जाएगा और 8 7 6 नीचे। ठीक है, यानी ये रो 2 है, ये कौन सी है रो 3 है, रो 1 रो 2 रो 3, यानी ये कौन सी है, पहली कौन सी होगी, ये R1 होगी, ये R2 होगी और ये कौन सी है R3। ये कॉलम कौन सा होगा C1, ये C2 और ये कौन सा होगा C3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालो आप, तो पहले क्या रख लिया आपने 3 सेम रख लिया, गुणा करो 6 गुणा 5 कितना रहेगा 30, इस रो को छोड़ दी इस कॉलम को छोड़ दिया, 6 गुणा 5 कितना रहेगा 30, माइनस 9 गुणा 7 कितना रहेगा 63, 30 माइनस 63, आगे क्या रहेगा माइनस का 2, इस कॉलम को छोड़ दिया इस रो को छोड़ दिया, 6 गुणा 4 24 माइनस ये कितना रहेगा 8 9 72 और ये प्लस का 1, इस कॉलम को छोड़ दिया इस रो को छोड़ दिया, 7 गुणा 4 28 और माइनस क्या रहेगा 40। अब देखो 3 का 3 30 माइनस 63 कितना रहेगा माइनस का 33 और ये माइनस 2 24 माइनस 72 माइनस का 48 और प्लस 28 माइनस 40 कितना रहेगा माइनस का 12। इनको गुणा करोगे तो माइनस का 99 और ये प्लस का 96 और माइनस का 12, तो माइनस के 99 प्लस के 96 माइनस के 3 रह गए और माइनस के 3 और माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के 15। यानी आपने क्या किया, दो रो को आपस में चेंज किया, यानी सेकंड रो को और थर्ड रो को आपस में चेंज किया तो साइन किसका है, पहले प्लस की 15 वैल्यू आई थी उसके बाद क्या आई है माइनस की 15 वैल्यू आई है। यानी यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां दो स्तंभों को परस्पर चेंज करोगे आप तो सारणी का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखो थर्ड गुणधर्म वो क्या है, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, या दो रो या दो कॉलम सेम हो, समान हो तो सारणिक का मान शून्य रहता है। क्या रहेगा, सारणी का मान शून्य रहता है। यदि कि सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो समान हो तो सारणी का मान क्या रहेगा शून्य रहेगा। एग्जाम्पल लिख रहा हूं देखो मैं, डेल इक्वल 2 3 5 1 9 8 और 2 3 5। इसमें देखो आप दो रो भी हो सकती है दो कॉलम भी हो सकते हैं। आपने क्या ले लिया, R1 रो है फर्स्ट रो और ये थर्ड रो है सेम है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस प्रसार करो इसका, सबसे पहले आपने 2 रख लिया, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया इस रो को छोड़ दिया, 9 गुणा 5 कितना होगा 45, 8 गुणा 3
24। आगे क्या रहेगा माइनस का 3, सेकंड एलिमेंट किसका रहता है माइनस का। इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 5 गुना 1 कितना रहेगा 5 माइनस 8 गुना 2 16, कितना रहेगा 5 माइनस 16। आगे क्या रहेगा प्लस का 5, 3 गुना 1 कितना रहेगा 3 और माइनस 9 गुना 2 कितना रहेगा 18, 9 गुना 2 कितना रहेगा 18। 45 माइनस 24 2 का 2, ये रहेगा 1 और ये 2 21, माइनस 3 और 5 माइनस 16 कितना रहेगा माइनस का 9, और ये प्लस 5, 3 माइनस 15 कितना रहेगा 3 माइनस 18 कितना रहेगा माइनस का 15, 21 गुना 2 कितना रहेगा 42, माइनस 9 गुना माइनस 3 प्लस 27, ठीक है। और 15 गुना 5 15 गुना 5 कितना रहेगा माइनस का 75। अब देखो 5 में से 16 माइनस करोगे क्या रहेगा माइनस का 11 रहेगा, यहाँ पर कितना माइनस का 9 नहीं रहेगा, कितना रहेगा माइनस का 11, माइनस 11 गुना माइनस 3 ये रहेगा प्लस का 33, कितना रहेगा 33। तो 3 और 5 कितने हो गए 3 और 2 5 हो गए, और 4 और 3 कितने हो गए 7, 75 माइनस 75, आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। यानी यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो बराबर हो तो सारणी का मान क्या रहता है हमेशा शून्य रहेगा। जा रहा है गुणधर्म 4, इसमें देखो यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर के से गुणा कर दें तो सारणिक का मान के गुणित हो जाता है। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर के से गुणा कर दें तो सारणी का मान क्या हो जाएगा के गुणित हो जाएगा। देखो एग्जांपल, जैसे डेल ले लिया आपने, डिटरमाइन है, 2 ऑर्डर का ले रहा हूं मैं, 2 5 2 9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 गुना 2 18 माइनस 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, यानी कितना रहेगा ये 8 रहेगा। अब आपने क्या कर दिया इसको ए के अंदर चेंज करके, जैसे इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8 से, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना 4 कितना रहेगा 8, और इसको 4 से करोगे तो ये 20, ठीक है, 4 गुना 2 8 और ये 5 गुना 4 20, और ये दोनों ये सेम रख लिया, एक रो को कर रहे हो मल्टीप्लाई सिर्फ, तो आंसर में क्या आना चाहिए के गुणित, यानी जो आंसर 8 आ रहा है इसका कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, 4 गुना आना चाहिए। फल करो इसको, 9 गुना 8 कितना रहेगा 72, और माइनस 40, 72 माइनस 40 कितना रहेगा 32, और 32 को क्या ले सकते हो आप 4 गुना 8, यानी 4 8 किसकी वैल्यू डेल की, यानी ए है वो किसके इक्वल आ रहा है 4 डेल के इक्वल आ रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई किया था आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ए जो डिटरमाइन है वो किसके इक्वल आ रहा है डेल का 4 गुना आ रहा है। देखो 5 नंबर गुणधर्म वो क्या है, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक अवयवों के योगफल के रूप में है, योगफल के रूप में है, तो इन्हें अलग अलग 2 या अधिक सारणिकों
के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कहने का मतलब क्या है, कोई सारणिक है, उसकी कोई पंक्ति या कोई स्तंभ है, वो दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में है, तो उन्हें अलग अलग दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, जैसे डेल ले लिया आपने, a प्लस बी सी और डी, x प्लस वाई जेड और डब्ल्यू, m प्लस एन ओ और p ले लिया आपने। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो अलग अलग योगफल के रूप में है, आप इसको ए सी डी अलग, एक्स जेड डब्ल्यू अलग और एम ओ पी अलग, प्लस के अंदर यानी दो सारणिक बनेंगे आपके अलग अलग, ये रो और ये रो सेम रहेगी, ठीक है। और इसमें पहले एलिमेंट आपने एक्स एम और एक्स ए एक्स और एम उठा लिया, क्या उठा लिया, ए एक्स और एम, यहाँ पर भी ए एक्स और एम, आगे वाले भी कौन सा उठाओगे, बी वाई और एन, यानी ये क्या रहेगा बी वाई एन, और ये क्या रहेगा सी जेड ओ और डी डब्ल्यू पी, यानी अलग अलग योगफल के रूप में आप इसको लिख सकते हो। यानी यदि कि सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयवों कोई योगफल के रूप में है, तो इन्हें अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में आप लिख सकते हो। अब देखो लास्ट गुणधर्म वो क्या है, देखो कोई सारणिक है, ठीक है, उसके पंक्ति या स्तंभों या किसी स्तंभ को, कोई पंक्ति या कोई किसी स्तंभ के संगत दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के गुणित अवयवों को जोड़ने पर कोई चेंज नहीं होगा। यानी यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के गुणित अवयव जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई सारणिक ले ली डेल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे आर आई रो ले ली, इसको चेंज कर रहे हो आप आर आई प्लस के आर जे, या C1 कॉलम सी आई कॉलम ले लिया आपने, सी आई को चेंज कर रहे हो प्लस के अंदर के सी जे, ठीक है, यानी कोई मान चेंज नहीं होगा। जैसे आपने क्या कर दिया, कॉलम फर्स्ट के अंदर ये थर्ड कॉलम ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी आपने क्या कर दिया C1 चेंज कर रहे हो C1 प्लस 5C3, तो इसका मान है वो सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी डेल पर क्या जाएगा, ये क्या रहेगा A प्लस 5C D प्लस 5F और G प्लस 5I, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर रहे हो आप, और C1 को चेंज कर रहे हो तो C2 और C3 क्या रखोगे सेम, यानी BEH और CFI, ठीक है, यानी इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव करना आपको, और गुणधर्म लगाने, मैंने जो 6 गुणधर्म करवाए थे आपको वही लगाने इसके अंदर, और ये प्रूव करना है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो आंसर में देखो आप सबसे पहले आप LHS भाग उठाओ, LHS भाग क्या है, देखो एक्स वाई और जेड ए बी और सी, यहां पर क्या है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी,
LHS भाग उठा लिया, इसके इक्वल क्या लेके आना आपको, 0 लेके आना है। तो देखो मैंने क्या बताया, आप C1 को चेंज करो, C1 को क्या ले सकते हो आप, C1 प्लस C2, क्योंकि एक डिटरमाइन है, उसकी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, तो ये रो है ये कॉलम है, इस कॉलम के सेम हो जाएगा। कब हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे दो, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ऐड कर सकते हैं हम कौन से गुणधर्म से, छठे गुणधर्म से, यानी C1 को चेंज कर दिया आपने, क्या कर दिया C1 प्लस C2। तो इसको देखो ये क्या रहेगा, x प्लस ए, C1 को चेंज कर रहे हो तो C2 और C3 को सेम रखना आपको, सिर्फ C1 को चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। तो x प्लस ए रहेगा, यहाँ पर ये क्या रहेगा y प्लस बी, और ये क्या रहेगा z प्लस सी, और ये सेम रख लिया आपने ए बी सी, और ये क्या रहेगा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब कौन सा गुणधर्म लगेगा आपका, तीसरा गुणधर्म, यानी 2 रो 2 कॉलम सेम है, यानी C1 किसके इक्वल है, C3 के इक्वल है, तो डेल इक्वल क्या होगा, ये 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 2 कॉलम सेम हो गए, C1 और C3 दोनों कॉलम सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी गुणधर्म लगा के आंसर 0 लेके आना आपको। तो इसमें देखो आप आंसर में LHS भाग उठाओ, LHS भाग पहले सेम लिखोगे, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यहाँ पर ये क्या रहेगा b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, ये c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी इक्वल 0 लेके आना आपको। अब देखो इसमें माइनस का b प्लस का b ऐड करो, कैंसिल हो जाएगा, माइनस c प्लस सी ऐड करो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस a प्लस ऐड करो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 0 हो सकता है। कब हो सकता है, देखो ये रो के एलिमेंट है, तो R1 को चेंज करो आप, किस टाइप से, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 को चेंज किया, और क्या चेंज किया आपने, तीनों को ऐड करके लिख दिया, तो तीनों को ऐड करो, a और माइनस ए कैंसिल होगा 0, b माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होगा 0, ये भी क्या होगा 0। आगे वाले में देखो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होगा 0, माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल होगा 0, और ये भी क्या होगा 0, और ये भी क्या रहेगा 0, और बाकी रख लेना आप सेम, R2 और R3 सेम रख लेना, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, ये c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो किसी सारणी के कोई रो या कोई कॉलम के टोटल एलिमेंट 0 है, तो आंसर भी क्या आएगा इसका, 0 आएगा, ठीक है, यानी इसके सापेक्ष प्रसार कर लेना चाहिए आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, 2 7 65 3 8 73 और 5 9 86 के इक्वल 0 लेके आना आपको, प्रसार नहीं करना, गुणधर्म लगाने आपको। इसमें देखो आंसर में LHS भाग है, डिटरमाइन को सेम लिखो पहले, 2 3 5 7 8 और 9, और ये क्या रहेगा 65 75 और 86। अब देखो इसमें और इसमें और इसमें कोई गुणधर्म बन रहा आपका, जैसे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सोचना पड़ेगा आपको ये, तो 9 गुणा 7 कितना रहेगा 63, 65 में से 63 माइनस करोगे क्या रहेगा 2, 75 में से इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 72, 75 में से 72 माइनस करोगे 3, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 86 में से 81 माइनस करोगे क्या रहेगा 5, यानी आप किसको चेंज कर रहे हो, C3 को चेंज कर रहे हो, इसको चेंज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, C3 में से घटा रहे हो क्या 9 C2, यानी C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें से माइनस कर रहे हो, तो 2 रख लिया सेम, 3 रख लिया सेम, 5 भी रख लिया सेम, 7 8 9 ये भी सेम रहेगा, 65 में से इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 72, 65 में से सॉरी 63, 65 में से 63 माइनस करो कितना रहेगा 2 रहेगा, और 75 में से 8 नहीं 72, 75 में से 72 माइनस करो कितना रहेगा 3, और 86 में से 9 ने 81 माइनस करो क्या रहेगा 5। तो अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, यानी C1 किसके इक्वल है, C3 के, तो डेल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी यहाँ से। और अब है फोर्थ पार्ट, इसमें देखो 1 1 1 है, और ये BC A B प्लस C B C प्लस A इक्वल 0 लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप ये रहेगा 1 1 1 BC CA और AB अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, तो AB प्लस AC अंदर मल्टीप्लाई करो AB प्लस AC, ये क्या रहेगा BC प्लस AB, क्या रहेगा BC प्लस AB, इनका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये AC प्लस BC, क्या रहेगा AC प्लस BC।
अब देखो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो रहा है, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या कर दिया, C3 को चेंज कर दिया C3 प्लस C2, तो ये एक 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 सेम रख लिया। C3 को चेंज करो तो C2 भी सेम रहेगा, BC CA और AB। अब इनको ऐड करो तो ये क्या रहेगा, देखो AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, और ये क्या रहेगा AB प्लस BC प्लस AC, ये AB प्लस BC प्लस AC, और ये क्या रहेगा AC प्लस BC प्लस AB, AC प्लस BC प्लस AB। मैंने आपको क्या बताया, कोई डिटरमाइनर उसके अंदर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो उस रो में से या कॉलम में से कॉमन भी ले सकते हैं। यानी यहाँ से देखो ABBC AC ABBC AC और ABBC AC कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया आपने। अंदर क्या रहेगा, देखो डेल इक्वल AB प्लस BC प्लस AC ले लिया कॉमन आपने। अंदर क्या रहेगा, अंदर लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या रहेगा एक एक एक, क्या रहेगा एक एक एक, और यहाँ पर BC AC AB, BC AC और AB, और लास्ट में क्या रहेगा एक 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 रहेगा। अब दो कॉलम्स हैं, यानी C1 किसके इक्वल है, C3 के, तो डेल इक्वल क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, C1 किसके इक्वल आ गया, C3 के इक्वल आ गया, तो डेल की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो ये डिटरमाइन दे रखा आपको, इक्वल दूसरा डिटरमाइन लेकर आना है 2 APX BQY CRZ। आंसर में देखो LHS भाग उठाओ पहले, तो ये क्या है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ये C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और ये A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। इसमें देखो आपने क्या कर दिया, पहले R1 को चेंज कर दिया, R1 में से क्या माइनस कर दिया आपने, R2 माइनस कर दिया, और R1 में से R2 माइनस कर दिया, और R3 माइनस करो तो माइनस कर देना, और प्लस करो तो प्लस कर देना चाहिए। R3 भी माइनस कर दिया, R1 में से R2 और R3 दोनों माइनस कर दिए। तो इसमें देखो आप B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, यानी माइनस का A और माइनस का A कितना रहेगा, माइनस का 2A, कितना रहेगा माइनस का 2A। अब R1 को चेंज कर रहे हो तो R2 और R3 सेम रहेंगे, तो ये C प्लस A, ये R प्लस P, और ये Z प्लस X, और ये क्या रहेगा A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। R2 और R3 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखो R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी इसमें से दोनों माइनस कर दिए, C से C कैंसिल हो गया, A से B से B कैंसिल हो गया, माइनस A और माइनस A कितना होगा, माइनस का 2A, R से R कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल होगा, क्या रहेगा माइनस का 2P, क्या रहेगा माइनस का 2P, और यहाँ से Z कैंसिल होगा, Y से Y कैंसिल होगा, क्या रहेगा माइनस का 2X, कितना रहेगा माइनस का 2X। अब माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा APX, क्या रहेगा AP और X, और ये क्या है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X, और ये A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। माइनस को आप अंदर रख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये माइनस को अंदर रख लिया आपने। अब देखो आपको एक तो APX चाहिए, तो APX आ गया ऊपर ऊपर, ठीक है। अब आपको चाहिए BQY, क्या चाहिए BQY चाहिए आपको, BQY चाहिए आपको, तो इसको और इसको ऐड करो, यानी R3 को चेंज करो आप R3 प्लस R1, तो 2 सेम रख लिया, R3 को चेंज कर रहे हो तो R2 सेम रहेगा, माइनस A माइनस P माइनस X, और ये क्या रहेगा C प्लस A, इसको भी चेंज कर लेना आप, और R2 ये भी सीखे लगाओ आप, R2 को चेंज कर दिया आपने R2 प्लस R1, यानी इन दोनों में R1 को ऐड कर दिया आपने,
तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, तो यानी यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा। पी और माइनस पी कैंसिल हो, क्या रहेगा, आर। एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो, क्या रहेगा, जेड। प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो, क्या रहेगा, बी। और ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो, क्या रहेगा, क्यू। और यहाँ पर देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो, क्या रहेगा, वाई। ठीक है, यानी R3 को चेंज किया, R3 प्लस R1 दोनों को ऐड करके लिख दिया आपने, बी क्यू वाई रहेगा। और R2 को चेंज करो, R2 प्लस R1, तो दोनों को ऐड करोगे आप, क्या रहेगा, CR Z। अब देखो ऊपर APX है, APX सेम रख लिया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन BQY बीच में है, तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। किसको, R2 इंटरचेंज है किसके साथ, R3 के साथ। और एक सेकंड गुणधर्म आपका, सेकंड के अंदर क्या है, दो पंक्तियां दो स्तंभों को आपस में चेंज करोगे, डिटरमाइन का मान है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो माइनस दो सेम रख लिया आपने, माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स भी सेम है, माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स भी सेम है। यहाँ पर क्या रहेगा, CR Z को बी क्यू वाई ऊपर लेके जाओ, ये क्या रहेगा, बी क्यू वाई। और ये क्या रहेगा, CR Z। और साइन किसका होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये माइनस और कॉमन ले हो गया, तो ये माइनस और कॉमन ले लिया आपने, तो बार माइनस इंटू माइनस क्या रहेगा, प्लस, यानी ये क्या रहेगा, प्लस का 2। और यही आपका आंसर है, 2 APX BQY CRZ, 2 APX BQY CRZ। ठीक है, यानी एक्सरसाइज है 4.2 उसके 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।